अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू कैनवा वेबसाइट डिज़ाइनिंग पार्ट 2 आवर सेकंड लेक्चर। सो हमारी ये वेबसाइट है, ये हमारा लैंडिंग पेज है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो पर डिज़ाइन किया था। वी वर्क ऑन 4 सेक्शंस। सो आज आपका क्लास वर्क जो है वो आपको समझाने के लिए मैंने उसी वेबसाइट की एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली थी, ठीक है, ताकि आपको आज का क्लास वर्क समझ आ जाए कि हमने क्या करना है। सो यहाँ पे आपको टॉप पर नज़र आ रहा होगा वो जो हमने लास्ट वीडियो पे काम किए थे, लाइक इसमें, और आपको जो नीचे मैंने आपका क्लास वर्क डिज़ाइन किया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कुछ स्टार्स, ठीक है। ऐसे ही स्टार्स हमारी रेफरेंस वेबसाइट पर भी गिवन थे। कुछ आपको यहाँ पे लाइंस नज़र आ रही हैं, कोई व्यू के नीचे एंड बाय नाउ के नीचे, ठीक है। तो ये हमारा आज का टास्क है सेकंड। आपने इसकी लिंकिंग करनी है, आपने ये रिव्यू स्टार डालना सीखने हैं और आपने जो है इस पे काम करना है। आपको नेक्स्ट सेक्शन एक और नज़र आ रहा है आवर गोल्स का, ठीक है। मैं अब इसके साथ अपनी जो हमारी रेफरेंस वेबसाइट थी उसको ओपन कर लेती हूँ ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। हमारी रेफरेंस वेबसाइट थी ऑर्गेनिक लैब। सो ऑर्गेनिक लैब के अंदर जब हम आते हैं, लेट मी ओपन, तो ये हमारी थी रेफरेंस वेबसाइट जिसको देखकर हमने लास्ट 4 सेक्शन डिज़ाइन किए थे इस वाली पे, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, जो हमारा आज का क्लास वर्क है बेसिकली जो हमने आज सीखना है, अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आएँ, सो यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहे होंगे रिव्यू स्टार्स। इससे क्या होता है, कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि इनके प्रोडक्ट पे इतने रिव्यूज़ आए हैं, लाइक इतने ये सोल्ड आउट हुए हैं, तो कस्टमर आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो अब हमने इस वाली के अंदर अपने रिव्यू स्टार्स दिए हैं, लाइक यहाँ पे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह की मर्ज़ी डिज़ाइनिंग करें, ज़रूरी नहीं है अब जैसे इन्होंने यहाँ पे ग्रीन स्टार्स दिए हैं हमने भी वैसे ही लगाने हैं, ठीक है। सो डिज़ाइनिंग इज़ अप टू यू। तो हमने आज जो करना है, हम ये सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। हम पेज को जो हमने लिंकिंग की है जिस तरह इन लोगों ने किया हुआ था, यहाँ पे हम ज़रा नीचे आके दिखा दूँ मैं आपको। यहाँ पे इन्होंने जो बंडल्स का सेक्शन बनाया हुआ था, मैंने उस बंडल सेक्शन की जगह और गोल्स का सेक्शन क्रिएट कर दिया है और वहाँ पे मैंने इमेज के बजाय जो है एक वीडियो को लगा दिया है, ज़रा एक अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम आज ये भी सीखेंगे, ये भी हमारे क्लास वर्क में है। जिस तरह यहाँ आपको नज़र आ रही है वीडियो, ये मैंने और गोल्स जो है उस बंडल वाले के अल्टरनेट बना दिया है, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह से काम करना है, इसलिए मैंने वीडियो ऐड कर दी थी। इट्स अप टू यू। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं कि रादर ये जो हमने क्विक व्यू और बाय नाउ की कनेक्टिविटी की है इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है। सो हम इसकी पहले कनेक्टिविटी चेक करने के लिए प्रीव्यू कर लेते हैं, क्योंकि प्रीव्यू में वर्किंग जो होती है वो सही पता लग जाती है। सो टॉप पे ये हमारा प्रीव्यू का बटन है, इस पर हम कर लेंगे क्लिक ताकि हमें हमारी वेबसाइट का एक प्रीव्यू मिल जाए और इसकी वर्किंग हमें पता लग जाए कि हमने सही किया है या कहीं हमने गलती कर दी है। तो ये हमारी जो वेबसाइट है ये वही प्रीवियस वर्क है जो हमारे फर्स्ट लेसन में था। इसका लिंक आपको मैं ऊपर टैग कर रही हूँ, जिसने फर्स्ट वीडियो देखनी होगी इस पर क्लिक करें और उस पर आप लोग फर्स्ट वीडियो गो थ्रू करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड सेक्शन है। अब आपको यहाँ पे क्विक व्यू के ऊपर भी लाइन नज़र आ रही है एंड बाय नाउ के ऊपर भी एक लाइन नज़र आ रही है। अब इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि आपकी जो है कनेक्टिविटी हुई हुई है किसी भी एक पेज से, किसी फॉर्म से या किसी भी एक लिंक से, ठीक है। इट्स लिंक्ड बेसिकली। तो अब अगर आपका कोई कस्टमर आपका ये प्रोडक्ट देखना चाहता है, लाइक यहाँ पे इन लोगों ने सिंपल टेक्स्ट बनाए हुए थे, हमने ज़रा उसको बटन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। हमने बाय नाउ को बटन में किया था और क्विक व्यू हमने वैसे ही रहने दिया। सो अगर अब आपका कोई कस्टमर आपका ये सीरम वाला प्रोडक्ट जो है व्यू करना चाहता है, वो क्विक व्यू पे क्लिक करेगा और वो उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पर चला जाएगा, ठीक है। आपके क्लास वर्क में मैंने पेज भी डिज़ाइन किया हुआ है, वो भी आपको ये वाला पेज है, ठीक है। अब ये पेज भी हमने आज डिज़ाइन करना है। अब इसकी जितनी भी आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, ठीक है,
आपके जो मरकज़ ऐप आप ओपन करते हैं वहाँ पे आपको कॉपी डिटेल का एक ऑप्शन मिलता है, प्रोडक्ट कॉपी डिटेल। आपने उसको कॉपी करना है और उसके बाद आपने चैट जीपीटी पे जाके जस्ट वहाँ पे एक कमांड देनी है कि राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मी। फिर आपने उस प्रोडक्ट डिटेल जो आपने मरकज़ से कॉपी की है उसको पेस्ट करेंगे। मैंने फर्दर इस पे मेंशन कर दिया था कि मुझे इसके की बेनिफिट्स और हाउ टू यूज़ जो है वो भी ऐड करके दे। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा की बेनिफिट्स, एंड साथ इसके नीचे आएंगे तो हमें नज़र आएगा हाउ टू यूज़। ठीक है, ये सब मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है। थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे तो ज़रा इसको अच्छा लुक देने के लिए मैंने कस्टमर रिव्यूज़ के स्टार्स की रेटिंग भी कर दी है। अच्छा, ये फ़ेक होती है। शॉपिफाई इटसेल्फ जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर है जो फ़ेक रिव्यूज़ एंड कमेंट्स क्रिएट करता है। मैंने पर्सनली किए हुए थे, सो मुझे एक आइडिया है। ठीक हो गया। मरकज़ ऐप जो है बेसिकली लैपटॉप पे ओपन नहीं होता, मोबाइल पे ओपन होता है। तो उसके किस तरह आपने वहाँ से कॉपी करना है, किस तरह आपने चैट जीपीटी से लिखवाना है, वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसमें प्ले कर देती हूँ। ठीक है, आप लोग उसे गो थ्रू करेंगे। ये वाला हमारा बेसिकली आज़ादी फॉर्म है, ये इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने बेसिकली इसकी कनेक्टिविटी भी करनी है अगर कस्टमर इसको बाय करना चाहता है। इस बाय नाउ के बटन को हमने इस फॉर्म के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप आप सारा कुछ करेंगे। लेसन को, वीडियो को केयरफुली आपने वॉच करना है। ये वही फॉर्म है जो आप लोगों ने बिल्ड किए हुए हैं। किस तरह फॉर्म बिल्ड करने हैं उसकी वीडियो भी चैनल पे आपको नज़र आ जाएगी, उसको गो थ्रू कर लीजिए। ठीक हो गया। जस्ट प्रोडक्ट का नेम चेंज होगा, बाकी सारा कुछ जो है आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर की सेम रहती है। ठीक हो गया। तो अब मैं ये बाय नाउ का बटन जो है आपके फॉर्म के साथ कनेक्टेड है। अब आप लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखवानी है अपने प्रोडक्ट्स की, तो उसके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो है, इसको ज़रा गो थ्रू हम करेंगे, उसके बाद हमें एक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मरकज़ ऐप जो है वो बेसिकली लैपटॉप से ओपन नहीं होती। किए थे। ठीक है, ये हमारा क्लास वर्क वाली वेबसाइट है जिसके अंदर पेज की डिस्क्रिप्शन मेंशन हुई हुई है। सो ये हमारा वो है जो हम इसको आज गो थ्रू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब जो हम है अपना कॉपी वेबसाइट जो है, जो मैंने आपका क्लास वर्क बेसिकली डिज़ाइन किया हुआ था, उस पर आ जाते हैं और हम उससे अब स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक हो गया। सो अब मैं इस विंडो को क्लोज़ करके जहाँ हमने अपने प्रीवियस लेसन था हम पहले उस पर आ जाते हैं। सो अब हम जाते हैं अपने उस वाले वर्किंग पर, उन सेक्शंस पर जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। तो अब जो है वो हम चलते हैं अपने प्रीवियस वाले पे, जिसकी हमने फर्स्ट वीडियो में सारी वर्किंग की थी, लाइक 4 सेक्शंस की। तो ये है हमारी प्रीवियस वेबसाइट। ठीक है, इसमें 4 सेक्शंस हैं। अब हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है, लाइक हमने 5th वाला बनाने हैं जिसके अंदर आज हम रिव्यू स्टार्स डालेंगे। ठीक है, सो इजी काम पहले कर लेते हैं। हम सेक्शन एक क्रिएट करते हैं और उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह करना है कॉपी पेस्ट, वेरी इजी है, हमने क्लिक ड्रैग कर लेना है। तो पहले 3 हमारे सेक्शंस कंप्लीट हैं। शिपिंग वाला है, लोगो वाला था, फिर इमेज वाला है हमारा। सो ये हमारे जो हैं वो कंप्लीट हैं। सो अब हम चलते हैं अपने आई थिंक 5th सेक्शन पे और देख लेते हैं कि अब हमने आगे किस तरह से काम करना है। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आएंगे एंड हम लोग अब इसको, इस वाले को हम नीचे जो है पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सो वेरी सिंपल, हम उन प्रोडक्ट्स को एज इट इज़ कॉपी करेंगे और हम उसको नीचे पेस्ट कर देंगे। हमने लास्ट टाइम इन सारी इमेजेस को एक्चुअली ग्रुप कर दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हमारे लिए इजी होगा कि हमने इसको एक से दूसरे में लेकर आना है। इंडिविजुअली लाने से बेहतर होगा कि हम इन सारों को एज इट इज़ क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें, कॉपी कर लें और उसको पेस्ट कर लें, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इन सब को जो है कनेक्ट कर दिया था। अब हम ये वाला सेक्शन जो है क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है,
इसके लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट हमें अपने प्रीवियस प्रोडक्ट्स को उठाना है, लाइक क्लिक एंड ड्रैग देम ऑल, एंड उसके बाद इसको कॉपी करके हम इसको नीचे वाले 5th सेक्शन पे एज इट इज़ पेस्ट करने लगे। ठीक है, सो ये सारे इधर, और इसके बाद हम इनको कर लेंगे कॉपी, या डुप्लीकेट भी कर सकते हैं आप कॉपी भी कर सकते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। डुप्लीकेट करेंगे तब भी ये एज इट इज़ नेक्स्ट पे आ जाएगा। डुप्लीकेट के फंक्शन हमने लास्ट टाइम किए थे, अब मैंने आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना सिखा दिया। ठीक है, आप इसको डुप्लीकेट भी सिलेक्ट करके करेंगे तब भी ये ऑटोमेटिकली दूसरे सेक्शन पे डुप्लीकेट होके आ जाएगा। ठीक है, अब हमने वो किस तरह डालने हैं, अब आपने उसको ध्यान से देखना है। स्टार डालने से पहले आपने इसको अनग्रुप करना होगा, क्योंकि राइट नाउ ये अभी एक इमेज बनी हुई है। ठीक है, जब आप इसको अनग्रुप करेंगे तो अगेन ये आपको टेक्स्ट फॉर्म में मिलेगी, जिसको आप दोबारा एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने अनग्रुप किया तो अब आप देखेंगे कि आपको वो डिफरेंट जो सर्कल्स थे, जो डॉट्स थे, वो नज़र आने स्टार्ट हो गए। दैट मीन्स अब ये ब्रेक हो गया है, अब आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे अपने वो जो रेटिंग स्टार्स थे। ठीक है, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने सेक्शन को। अच्छा, एक टिप आप लोगों के लिए ये है कि जब भी आपने कोई मल्टीपल चीज़ें मूव करनी है, लाइक 2 टेक्स्ट बॉक्सेस को मूव करना है, इमेज को मूव करना है, तो आप हमेशा उसको क्लिक एंड ड्रैग करके उन चीज़ों को ग्रुप कर लें और फिर उसके बाद उसको ड्रैग या ड्रॉप करें। ठीक है, उसमें इजी रहता है, वो अलाइंड रहते हैं, एक फॉर्म में रहते हैं, बार बार ऊपर नीचे करके आपको इम्बैलेंस नहीं मिलता। ठीक है, अब जिस तरह मैंने किया है तो ये इक्वली हुआ है, ये नहीं है कि क्विक डिटेल व्यू डिटेल ज़रा ऊंचा है, बाय नाउ का बटन ज़रा नीचे है, तो जिस तरह ऊपर था वैसे ही है। ठीक है, अब हमने स्टार्स डालने हैं, तो हम सिंपल एलिमेंट्स के ऑप्शन पे आ गए। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 स्टार्स। ठीक है, यहाँ पे 5 स्टार रिव्यूज़ आ रहा है, इस पर हम कर देते हैं क्लिक। अब ये वो स्टार्स हैं जो हमने एंटर करने हैं। तो यहाँ से आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई सा भी एक पिक कर ले, मैं ये वाला लूँगी। अब आपने इस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये हमारे सेक्शन पे आ जाएगा। इसको हम करेंगे क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, ज़्यादा बड़े भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हो कि नज़र ही ना आए, जितना नॉर्मल साइज़ होता है। इसकी मेजरमेंट सारी होती हैं जब आप इसको क्लिक करते हैं, तो इसको आपने इनकी पोजीशन पे रख देना है। ठीक है, किसी पे आप 4 स्टार लगा लीजिएगा, किसी पे आप 3 पे ना जाइएगा, 5 और 4 पे ही रहिएगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इसके आगे आप नंबर्स लिख देंगे, लाइक 36, 49, 50, आप चाहें तो 1K भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा इम्पैक्ट पाने के लिए जो आपका डिमांडिंग शो करे। तो लेट्स सपोज उसमें आपको ये आता है कि इसको 1K जो है 5 स्टार मिले हुए हैं। ठीक है, या इसको 36 जो है प्रोडक्ट, जाहिर बात है 36 रिव्यूज़ आए हुए हैं 5 स्टार वाले। जब हम भी किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो हम भी सबसे पहले बीइंग अ कस्टमर यही देखते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है। ठीक है, इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया। ठीक है, 36 रिव्यूज़ लिख दिया मैंने, आप चाहें तो खाली 36 भी लिख सकते हैं। तो उस पर यह होता है कि इस प्रोडक्ट को 36 5 स्टार्स मिले हैं। ठीक है, तो जब कोई नया कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा, उसको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ ये इनका अच्छा प्रोडक्ट है, डिमांडिंग प्रोडक्ट है। आप आगे मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके एक वेबसाइट का जहाँ पे उन्होंने 2.6K भी लिखे हुए हैं, ऑर्डिनरी सीरम का है बेसिकली। तो आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं स्टार्स के अकॉर्डिंग। प्रेफरेबली आप लोग 5 स्टार्स 4 स्टार्स पे जाइएगा, 3 पे आके उस प्रोडक्ट की थोड़ी सी रेप्यूट जो है वो ख़राब कंसीडर होती है। ठीक है, अब इसको हमने क्लिक एंड ड्रैग करके सेट कर लिया। तो अब ये ज़रा अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट भी लगेगी, कस्टमर भी अच्छा जो है वो ट्रस्ट करेगा, हाँ जी कि एक अच्छी ऑथेंटिक वेबसाइट है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सेक्शंस वगैरह अच्छे डिज़ाइन करके भेजे हैं, वो इसको ज़रा गौर से गो थ्रू कर लीजिए ताकि उनको आइडिया हो जाए कि किस तरह उन्होंने लिंक करने हैं अपने प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये जो हमारा व्यू डिटेल है इसको ज़रा ड्रैग एंड ड्रॉप करके अरेंज करेंगे। अब ये देखें कितने आराम से ये मूव हो रहा है। ठीक है, अगर ये सेपरेट होते तो इनको इस तरह मूव करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी, कोई ऊपर कोई नीचे। तो ये आपके लिए टिप है कि जब भी मल्टीपल चीज़ें करें उसको ग्रुप कर लिया करें। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ी सी एक शॉर्ट वीडियो है अबाउट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन।
कि आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवानी कैसे है चैट जीपीटी से। ठीक हो गया। मरकज़ ऐप क्योंकि लैपटॉप पे ओपन नहीं हो रहा था तो मैंने इसकी मोबाइल से वीडियो बना के यहाँ पे आपको शो कर दी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। अब जब हम मरकज़ ऐप को ओपन करते हैं एंड आप कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दूंगी फेस वॉश का दे देते हैं क्योंकि स्किन केयर से रिलेटेड है। सो हम यहाँ पे जस्ट टॉप पे लिख देंगे फेस वॉश। ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए। अब मैं फ़र्स्ट वाले को ले रही हूँ। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स का ऑप्शन। रिव्यूज़ इसके अच्छे थे, आप ये लगा सकते हैं वैसे। सो इसकी ये अब आपको प्रोडक्ट डिटेल जो है ये आपने कॉपी कर लेनी है। ठीक है। अब आपने जाना है चैट जीपीटी पे। आपने जस्ट अपनी एक कमांड लिखनी है दैट राइट अ प्रोफेशनल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। ये कमांड गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा देख लें। अपने हर प्रोडक्ट की कॉपी डिटेल करिएगा और ये कमांड दे के चैट जीपीटी से प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिखवा लीजिएगा प्रोडक्ट की। मिनिमम स्टार्टिंग में आप लोग कोशिश करें कि 5 to 6 प्रोडक्ट जो हैं वो बना लें उसकी वेबसाइट और उसको एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे अब डबल कॉलन के बाद ये आपने वो पेस्ट कर देनी है जो आपने मरकज़ के प्रोडक्ट से डिटेल उसकी उठाई थी। ठीक है। मैंने क्योंकि इसमें मेंशन किया था कि मुझे इसके बेनिफिट्स एंड हाउ टू यूज़ चाहिए। ठीक है। तो मैंने आगे इसके लिख दिया डू मेंशन बेनिफिट्स एंड हाउ टू यूज़। ठीक है। तो आप भी ये कमांड देंगे तो आपको एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना वो मिल जाएगी। आपने जस्ट वहाँ से कॉपी करनी है और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देनी है। ये देखें, ठीक हो गया। अब सारा काम जो है वो चैट जीपीटी करेगा। प्रोडक्ट आपने चूज़ करने हैं, डिटेल्स उठानी है और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखवा लेनी है। आसान काम है, खुद से कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी आपको लिख के देगा। इंग्लिश आती है नहीं आती कोई मसला नहीं है, प्रॉपरली है, अच्छी सेटल्ड है, बुलेट्स पॉइंट्स यूज़ किए हुए हैं, सिंबल्स यूज़ हैं इनके साथ। ठीक है। तो अच्छा लग रहा है। जस्ट अब आप कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे तो ये सारा काम जो है वो आपका कर देगा चैट जीपीटी। अब जो है ना सम टाइम आपको थोड़ा सा मसला आता है आगे मरकज़ में कि हमने डाउनलोड कैसे करना है इमेज को। तो एक तरीका तो आपके पास है ये जो डाउनलोड का बटन है। ठीक। इफ़ नॉट, अगर सम टाइम कोई एरर आ जाता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको एडिट कर दें। ठीक है। अभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और मैंने इसको एडिट करके एक्स्ट्रा पोर्शन जो है और ये मरकज़ का जो नीचे टाइटल या नंबर आ रहा होता है ना इसको भी क्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है। एक ये तरीका हो गया। अदरवाइज़ ये डाउनलोड का बटन होता है, इस पर क्लिक करें, आपकी जितनी भी इमेजेस हैं वीडियोस हैं वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं था। अभी जो है हमने सिंपल अपने प्रोडक्ट्स को किया था कॉपी एंड पेस्ट। अब वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये अब हमारी वेबसाइट है। ठीक है। अभी हमने रिव्यूज़ कर लिए थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हम इसकी कर लेते हैं कनेक्टिविटी, पेज एक डिज़ाइन कर लेते हैं। अब ये जो हमने सीरम वाला बनाया था ये हमारा 5th सेक्शन है, ये हम लास्ट में करेंगे और गोल्स वाला। इट्स अप टू यू, आप वीडियो लगाना चाहते हैं इस पर वीडियो लगा दें, आपको इजीली एलिमेंट से मिल जाती है। ठीक है। साथ साथ मैं इसका प्रीव्यू आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा ये देखें वेबसाइट कैसी लग रही है। इस वीडियो से ज़रा मुझे अच्छा इफ़ेक्ट लग रहा था तो मेरा ताकि एक आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि वीडियो किस तरह डालते हैं, तो इसलिए मैंने ये एंटर किया। हम आज में डालेंगे भी सही एंड और ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाती है जब भी आपकी वेबसाइट पे आएगी। ठीक हो गया। तो अब हम इसको करते हैं बंद। थोड़ा सा नेटवर्क मेरा इशू है, स्लो हो जाता है सम टाइम। बैक पे ठीक हो गया। ये आपको बेसिकली मैं सिर्फ ये आइडिया सिर्फ आपको भी यहाँ पे ये दे रही हूँ कि आप किस तरह वीडियो डालेंगे।
ठीक है। इसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग हम एंड में करेंगे, जस्ट आपको एक रफ आइडिया हो जाए यहाँ पे, इसीलिए ये मैंने यहीं पे बता दिया ताकि साथ साथ क्लियर होता जाए। तो यहाँ पे आपने स्किन केयर रूटीन लिखा, एलिमेंट्स पे जाके वीडियोस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको बिल्ड इन जो है वीडियोस मिल जाएंगी, किसी भी चीज़ के मुताबिक आप लिखेंगे आपको मिल जाती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इनके जो बिल्ड इन इमेजेस हैं या कुछ वीडियोस हैं वो आप सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने अपने ये प्रोडक्ट्स वगैरह का बनाना है ना, जिसमें बाय नाउ आएगा, जिसमें ये प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड स्टार्स आएंगे, यहाँ पे आप लोग हमेशा मरकज़ वाला ही प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ गाइड करने के लिए जो है इनके बिल्ड इन इमेजेस ली हैं, आप लोग जो हैं मरकज़ वाले प्रोडक्ट्स लगाएंगे। ठीक हो गया। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। मैं बहुत आराम से इसको लेके चल रही हूँ। सो अब हम क्या करने लगे, अब वही जो हमने ग्रुपिंग का किया था, क्योंकि अब हमने इसे करना है डुप्लीकेट, ठीक है। अब हम बार बार तो ये स्टार्स और वो सब कुछ सेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्मार्टली काम करना है। वर्क हार्ड वाला टाइम अब गुजर गया, अब वर्क स्मार्टली है। सो हमने इसको क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। अगर शॉर्ट कीज़ आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड है। सम टाइम बंदा भूल जाता है किधर से ऑप्शन थी क्या था, तो कंट्रोल डी, CTRL&D इसकी जो है शॉर्ट की है। अगर वो नहीं मिल रही है आपको तो आप इसके ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर लें, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मुझे प्रेफरेबल ही होता है कि शॉर्ट कीज़ पे कर लें, काम ज़रा जल्दी हो जाता है। लाइक कंट्रोल C है कॉपी, कंट्रोल V है पेस्ट का, कंट्रोल D है डुप्लीकेट का। सो शॉर्ट कीज़ याद रख लें, 2-4 आसानी हो जाएगी। तो अब मैं इन सबको डुप्लीकेट कर लेती हूँ। अब ये आप देखेंगे ये कितनी अच्छी प्रोफेशनल लग रही है, एक डिज़ाइन हुई हुई। इंशाल्लाह हम प्लान यही कर रहे हैं कि अपने इसी चैनल पे हम डिफरेंट प्रोफेशनल वेबसाइट्स उठाएंगे और उनको कैनवा पर डिज़ाइन करेंगे। तो अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं वेबसाइट मेकिंग पे तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है। क्योंकि इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छी अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो ये अब हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, डुप्लीकेट हमने कर दिया। अब इसके अंदर हम इमेजेस को चेंज कर लेंगे, जिस तरह हमने अपने फर्स्ट वीडियो में किया था, अपने फर्स्ट लेसन में किया था। इमेज को चेंज कर लेंगे, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर लेंगे। सो इमेज को चेंज करने के लिए अगेन हम एलिमेंट पे जाएंगे, पर आप लोगों ने क्योंकि मरकज़ से पिक करना है तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे अपलोड्स फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो ब्रांड के नीचे है अपलोड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। आपने उस अपलोड फाइल के बटन पे क्लिक करके अपनी जोन सी भी इमेजेस आपने मरकज़ से अपने मोबाइल पे डाउनलोड की थी, आपने उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। शॉर्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप अपने मरकज़ की इमेजेस को अपने मोबाइल पर जो है वो डाउनलोड कर लें और उसको अपने मोबाइल पर कैनवा ओपन करके वहाँ से अपलोड कर दें, ठीक है। बाकी जब आप अपने लैपटॉप पे ओपन करेंगे तो आपकी अपलोड्स वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होंगी, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये छोटी सी टिप्स हैं कुछ कि जिससे आपकी काम जो है ज़रा तेज़ हो जाए और आपको ज़्यादा पैनिक ना होना पड़े, ठीक है। थोड़ा काम मोबाइल से, थोड़ा काम लैपटॉप से। वन टाइम थोड़ा आपको जो है वेबसाइट बिल्डिंग पे टाइम लग जाता है, लेकिन वंस योर वेबसाइट इज़ रेडी आपको उसके बाद जस्ट उसकी मार्केटिंग करनी होती है, अपने ऑर्डर्स लेने होते हैं, दैट्स इट। सो ये जस्ट मैं सिंपल वही प्रोसीजर जो हमारा था इमेज इंसर्शन का अपने हमारे फर्स्ट लेसन में, वहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड में बताया हुआ था, तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी एंटर कर दूँगी इन 4 के 4, मतलब फिर इसके बाद हम लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स का जो नेम वगैरह है वो भी चेंज कर सकेंगे। तो यहाँ पे अच्छा वन मोर थिंग, अगर आप किसी प्राइवेट डीलर के साथ या सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपको ऐसी HD हाई डेफिनेशन वाली इमेजेस दे। थोड़ी जिस तरह होती है ना किसी ने मोबाइल से खींच कर भेज दी होती हैं तस्वीरें, वो कोशिश करें कि ना लगाएं, ठीक है। अगर तो स्किन केयर का काम कर रहे हैं तब तो नेट से आपको हर प्रोडक्ट की इमेज मिल जाती है, ठीक है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा।
इफ़ नॉट तो आप कोशिश करिएगा कि उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट उठा लें, लेकिन नाम जो है ना उसका रख लीजिएगा कोई डिफरेंट करके, ठीक। वैसे अगर आप अपने डीलर से कर रहे हैं तो आप उसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करिएगा कि आपको ऐसे HD जो है हाई डेफिनेशन वाली जो इमेजेस हैं वो प्रोवाइड करें, ना कि वो मोबाइल वाली, वो ज़रा रफ लगती हैं, इतनी अच्छी नहीं लगती। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मीनवाइल मैंने चीज़ें ऐड कर दी थी। अब ये हमारा 5th सेक्शन था आई थिंक, तो ये भी हमारा प्रिपेयर हो गया। हार्डली 1 से 2 मिनट लग जाता है, जस्ट आपने एक रेडी करना होता है, उसके बाद बाकी आपने डुप्लीकेट करने हैं। तो अब हमारा नीचे आपको जब हमने नया पेज क्रिएट करना है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो अब हम सीरम वाले पे काम करेंगे और हम चाहते हैं कि कस्टमर जब व्यू डिटेल पर जाए तो वो उसके डिस्क्रिप्शन पेज पर चला जाए, ठीक है। अब नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐड पेज, अब हमने इस पे कर लेना है क्लिक। अब हमने सेक्शन ऐड नहीं करना, अब हमने पेज ऐड करना है, ठीक है। पेज इसलिए ताकि जब वो व्यू डिटेल्स पे जाए या क्विक व्यू पर जाए तो वो उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पेज पर आ जाए, ठीक है। जिस तरह हमने अपनी एक तो रेफरेंस वेबसाइट का थोड़ा आइडिया ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ओपन करके ना आपको ChatGPT मेरा थोड़ा स्लो हुआ था, पता नहीं ओपन होता है या नहीं। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, अगर ओपन हो जाएगा वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो मैंने अपना कॉपी वेबसाइट पे करवाया हुआ था, लाइक जो डुप्लीकेट पे करवाया हुआ था, मैं वहाँ से कॉपी कर लूँगी। हाँ, नहीं हो रहा। सो सिरावे का भी अच्छे लगे मैं। हमने जो अपनी वेबसाइट बनाई थी मैं उसको वहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ChatGPT ज़रा टाइम ले रहा है, तो हम लोग पहले अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। अगर तो टाइमली ओपन हो जाता है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको अपनी वो जो हमारी वेबसाइट जो मैंने डिज़ाइन की हुई थी जिस पे डिस्क्रिप्शन लिखवाई थी वो वहाँ से मैं कॉपी कर लूँगी। आप लोग सिंपल ChatGPT से जाकर अपना जो है हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। सो यहाँ से अब जिस पर हम काम कर रहे थे दैट इज़ सीरम, तो मैं इन वालों के बजाय, क्योंकि हमने सीरम की कनेक्टिविटी करनी थी, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर फेस वॉशेस के नहीं, जो हमने अभी यूज़ की हुई थी मैं उसी को कर लेती हूँ, रिसेंटली यूज़ में आ रही है, तो ये हमने इमेज जो है यूज़ की थी। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, इमेज को कभी भी आपने एज इट इज़ अपनी वेबसाइट पर नहीं लगाना, क्योंकि वो अनअलाइंड होगी, वो जो है कभी भी एक जगह पर शो नहीं होती। आपने हमेशा इमेजेस को फ्रेम्स के अंदर इंसर्ट करना है। अब फ्रेम्स क्या होते हैं वो हमने अपने फर्स्ट लेसन में पढ़े थे। बेसिकली फ्रेम्स जो होते हैं हमारे इमेज इंसर्शन के लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ से मैं एक स्क्वायर जो है फ्रेम ले रही हूँ और इसको मैं ये वाला फ्रेम, ठीक है, इसको हम ज़रा कॉर्नर पे लगा देंगे। अब ये हम वो पेज डिज़ाइन कर रहे हैं जब कस्टमर जो है डिस्क्रिप्शन आके देखेगा, और इस इमेज को अब मैं फ्रेम के अंदर डाल दूँगी। ठीक हो गया। एक तो ये कि ये अलाइंड रहेगी थॉरली वेबसाइट पर। कभी ऐसा होता है कि लोडिंग हो रही होती है तो एक इमेज एक साइड पर चली जाती है, एक दूसरी साइड पर होती है। जब आपकी इमेजेस जो हैं फ्रेम के अंदर होती हैं ना, तब वो अलाइंड रहती हैं। अच्छा, ये अब मैंने मीनवाइल सेक्शन को थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मुझे बाय नाउ का बटन चाहिए, मुझे कस्टमर रिव्यू का बनाना है, स्टार्स वगैरह। तो इट्स अप टू यू, आप इसको जितना लंबा कर लें, ये शो एज 1 पेज ही होगा। ChatGPT आई थिंक नहीं चल रहा, इट्स स्लो। तो अब मैं वहीं से अपना वो जो कॉपी वेबसाइट थी उधर से ही डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेंगे। तब तक पहले डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, कॉपी पे हम एंड पे आ जाएंगे। अच्छा, अब सेकंड ये कि मरकज़ में आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 इमेजेस मिलती हैं, तो आप वो तीनों इमेजेस ले लीजिएगा। मेन इमेज को आप बड़ी वाली में डाल दीजिएगा फ्रेम में, जो बाकी 2 होंगी उनको आप इस स्मॉल फ्रेम में डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं अगेन इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ और इसको सेट कर लेते हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि आपका सब कुछ ना सिमेट्रिकल रहे।
अब जब ये मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ तो थोड़ा सा स्क्वायर जो है मेरा बाहर जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि दोनों स्क्वायर इक्वल रहें लेकिन छोटे हो जाएं, तो मैंने इनको सिलेक्ट ऑल करके ग्रुप कर लिया और इसको छोटा कर लिया। अब ये दोनों इक्वली जो है स्मॉल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बॉक्स बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। तो जब भी आप मल्टीपल चीज़ों को करें हमेशा उनको सिलेक्ट करके ग्रुप करके फिर रीसाइज करें या ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे कुछ सीरम की इमेजेस वगैरह डाल देते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि आपने मरकज़ के प्रोडक्ट की डालनी है, ठीक है। जस्ट आपको डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इमेजेस इंसर्ट करना और वो चीज़ें बता रही हूँ। आप लोगों ने मरकज़ की डालनी है। तो अब यहाँ से एक दो और उठा लेते हैं। ये वाली ले लेते हैं, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये देखें हो गया। इसको अब एडजस्ट कर लेंगे हम। ये सारा कुछ किस तरह है, क्या है, अलाइनमेंट कैसे करनी है, इमेज की क्रॉप कैसे करनी है, ये फर्स्ट लेक्चर में क्लियरली आपको डिटेल्ड में बता दिया था, तो उसको ज़रूर गो थ्रू करिएगा। फर्स्ट वाला लेसन आपको क्लियर होगा तो सेकेंडली जो है वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको कर लेना साथ ही लिंक, ठीक है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलें और साथ साथ हम वर्किंग देखते जाएं। अब हम आ जाते हैं अपने सीरम वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अब हमने इसको कनेक्ट करना है अपने इस पेज के साथ, तो हम इस व्यू डिटेल वाले को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे आपको इस पेंसिल के साथ एक चेन सी नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली लिंक बटन है, ये जो चेन नज़र आ रही है मार्कर के साथ, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट पे पेजेस बने हुए हैं तो इसको जब आप ऑप्शन को थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पेजेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब फर्स्ट तो हमारा बना हुआ है लैंडिंग पेज, जो सेकंड है ये पेज है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का जो हमने अभी क्रिएट किया है। इस पर हम कर देंगे क्लिक, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही ये व्यू डिटेल वाला बटन आपका इस सीरम के पेज डिस्क्रिप्शन से कनेक्ट हो जाएगा। आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ गया है लिंक एडिट। अब यहाँ पे जो आपका लिंक है वो सेकंड पेज से कनेक्ट हो गया है, जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है एंटर अ लिंक और सर्च, ठीक है। ये सेकंड पेज अनटाइटल्ड इसके साथ कनेक्ट हो गया। इसको हम कर देंगे डन। तो जब आप इसको डन करेंगे तब आपको एक लाइन नज़र आएगी, ठीक है। उस लाइन का मतलब है कि इसकी अब कनेक्टिविटी हो गई है, ठीक। अब मैं इसको डन कर देती हूँ। अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जिस पे हमने कनेक्टिविटी की है उसके नीचे एक लाइन है व्यू डिटेल्स में, बाकी सारे व्यू डिटेल्स वाले एम्प्टी हैं, कोई लाइन नहीं है। अब साथ साथ हम ऐसा करेंगे कि हम इसकी वर्किंग को भी गो थ्रू कर लेंगे कि वो सही से काम कर रही है या नहीं। तो अपने प्रीव्यू में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि ये जो हमने अभी लिंक किया है पेज वो सही हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। तो ये अब आपको देखें ये लाइन नज़र आ रही है। अब कस्टमर ने जब आपका प्रोडक्ट कोई पसंद आया व्यू करेगा तो एग्जैक्टली आपके उस पेज पर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कनेक्टिविटी थी, हमारा जो लिंकिंग ऑफ पेज था वो बिल्कुल सही से हुआ है, सही। अब इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब हमने दूसरा जो करना है काम वो है हमारे गूगल फॉर्म का। यहाँ जो आपने गूगल फॉर्म पे अपना फॉर्म क्रिएट किया था आपने उसका लिंक कर लेना है कॉपी, ठीक। अब जब कस्टमर बाय नाउ पे क्लिक करे तब वो हमारे ऑर्डर फॉर्म पर आए, तो सेम हम बाय नाउ को डबल क्लिक करेंगे, लिंक के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने पेज के साथ कनेक्ट नहीं करना अपना, हमने गूगल फॉर्म के साथ करना है। तो हम अपने गूगल फॉर्म वाला जो हमने लिंक कॉपी किया होगा उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और डन कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर ऑप्शन आ गया लिंक एडिट, इसको अब हम कर देंगे डन। और अब इसको देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग सही है या नहीं। जब हम बाय नाउ पे क्लिक करें कस्टमर आता है व्यू करता है, वो बाय करना चाह रहा है आपसे, तो ठीक। अब देखें बाय नाउ के नीचे भी आपको एक लाइन नज़र आ रही है। दैट मीन्स कि अब ये किसी ना किसी फॉर्म से, किसी पेज से, किसी वेबसाइट से कनेक्टेड हैं।
ठीक है, बाकी आपको नज़र आ रहा होगा, बाकी क्लीन है, कोई लाइन नहीं है किसी पे भी। तो अब मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया तो ये देखें आज़ादी सेल, ये वही फॉर्म है जो हमने अपने प्रीवियस लेसन में सीखा था बनाना, कि किस तरह हम लोग जो है अपना गूगल फॉर्म जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जिस जिस प्रोडक्ट के फॉर्म्स क्रिएट किए हुए हैं, आपने उसका जस्ट वहाँ से लिंक उठाना है और यहाँ पेस्ट करते जाएंगे। सो अब हम वापस आ जाते हैं। दैट्स, अब ये हमारा काम हो गया। हमारे दोनों, हमारे फॉर्म के साथ कनेक्टिविटी हो गई, हमारी पेज के साथ कनेक्टिविटी हो गई। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने पेज की प्रॉपर डिज़ाइनिंग पे। चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखवाई थी वहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करते जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका जो सा प्रोडक्ट आपने मरकज़ से उठाया है, मरकज़ पे उसका प्रॉपर नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, तो हमने यहाँ से उसका नाम उठाएंगे, उसको बड़ा करेंगे, छोटा, ये सारा कुछ अब आप पे है। ईजी सा है, वहाँ से हमने कॉपी करना है, इधर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है। सो मैंने जो भी आपके लिए सैम्पल वेबसाइट बनाई थी, जो हमारी क्लास वर्क वेबसाइट थी, मैं यहीं से इसकी जो है डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि ये सीरम की ही मैंने लिखवाई थी। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ भी, आपको नज़र आ रहा होगा नेम के नीचे ₹1000 लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट ₹1000 का है, क्योंकि पीछे हमने वो क्रॉस वाला लगाया था ना, वो दैट 2000 को कट करके हमने लिखा था कि 999। तो आप इस तरह 999 भी लिख सकते हैं, अगर 1000 का करें हैं तो वो प्राइस भी मेंशन कर दें। ठीक है। अब इसका ये जो साइज़ बड़ा करना, छोटा करना, ये सारा कुछ जो एडिटिंग है, ये हमने अपने फर्स्ट लेसन में कर ली हुई है। बहुत इजी है, बिल्कुल MS वर्ड की तरह का काम है टाइपिंग का। अब आपको जिस तरह अच्छा लगे, जिस तरह आपको डिज़ाइन करना हो, मैंने इसको जो है सबको लेफ़्ट अलाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, और इसको ज़रा बोल्ड करके, बड़ा करके हाईलाइटेड रखा है, ताकि कस्टमर को नाम क्लियर हो जाए। अच्छा, आपने जब ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करने होते हैं ना, पेज डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन करना है, जो अभी हम कर रहे हैं, तो आइडियाज़ के लिए आप अमेज़ॉन का एक पेज देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक मेन इमेज लगी होती है और लेफ़्ट साइड पे 3-4 और इमेजेस होती हैं। ठीक है, एक वो तरीका भी है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रॉपर राइट करने का। आप ईबे पे जाके देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पेज किस तरह बना हुआ है, या आप इट्सी पे चले जाएँ कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज को देखें जाके। तो ये बेसिकली हमने जो है अपनी रेफरेंस वेबसाइट को देखकर बनाया था। हमारी जो रेफरेंस वेबसाइट थी उस पे इस तरह मेंशन था कि उन्होंने प्राइस दी हुई थी, नाम लिखा हुआ था, डिटेल्स थी, बाय नाउ का बटन था। तो ये अब सिंपल मैं वहाँ से कॉपी और पेस्ट करके आपको दिखा रही हूँ। अब आज का हमारा मोस्टली जो डिफ़िकल्ट वाला काम था, दैट वाज कनेक्टिविटी, वो तो हमारी हो गई। ठीक है, अब ये फाइनल एडिटिंग है। तो यहाँ पे हम जो है वो अपनी एडिटिंग फाइनल कर रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का पेज है। ठीक है, हमने यहाँ से ये एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ से कॉपी कर ली हूँ, आप लोग जो हैं वो चैट जीपीटी से कॉपी करेंगे, बाकी वर्किंग सेम है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर लगे कि आपकी जो पेज के सेक्शन है वो ज़रा आपको तंग लग रहा है, लाइक अब मुझे लग रहा है कि ये जगह तंग है, तो मैं इस सेक्शन को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूँगी। क्लिक करके ड्रैग कर लें और इसके बाद टेक्स्ट को अरेंज कर लें। ठीक हो गया। तो ये जो आप सेक्शन है, ये आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको श्रिंक कर सकते हैं अगर आप छोटा करना चाह रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये अब आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस तरह का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। अगर आप ये हाउ टू यूज़ एंड बेनिफिट्स वगैरह नहीं देना चाह रहे, आप जस्ट चाह रहे हैं कि हमारा जो ऊपर का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का है वो पैराग्राफ सिर्फ वही रहे,
तो आप वही सिर्फ पैराग्राफ बना के नीचे बाय नाउ का बटन लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड है कि आपने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। तो हमने क्योंकि अपनी रेफरेंस वेबसाइट को गो थ्रू किया था तो वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन थी। तो अब मैं इसको की वाले को भी नीचे ले आती हूँ। ये रहा की बेनिफिट। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं वाइट में ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको कलर पैलेट शो हो जाएगा, आपने वहाँ से कलर चेंज कर लेना है। ठीक हो गया। अब इसका यहाँ से हम कर लेंगे कलर चेंज। तो ये सारी जो है हमारी एडिटिंग है। अब यहाँ पे जो मैंने बाय नाउ का बटन बनाया था जो हमारा था, अब वो पेस्ट कर लेंगे और साथ में यहाँ पे अब कस्टमर के जो रिव्यू स्टार्स हैं, ठीक है, कस्टमर रिव्यूज़ के जो स्टार्स हैं, जिस तरह हमने अपने फर्स्ट उस पे वर्किंग की थी रिव्यू स्टार्स लाने के लिए, सेम हम वैसे ही रिव्यू स्टार्स लाएंगे। अब ये हमारी रेफरेंस वेबसाइट है। इसके जब हम प्रोडक्ट को ओपन करेंगे प्रोडक्ट रिव्यू के लिए, तो ये इनका पैराग्राफ है। यहाँ पे देखें इन्होंने ऊपर रेटिंग में स्टार्स भी दिए हुए हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं इस तरह कर लें। मैंने प्राइस मेंशन की थी, साथ ही इसकी स्पेसिफिकेशन इन लोगों ने दी हुई है। हम लोगों ने उसका हाउ टू यूज़ और वो सारा कुछ कर दिया था, ठीक है। थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया लेकिन एक आइडिया ले लिया था हमने वहाँ से, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसके 6 रिव्यूज़ हैं 5 स्टार के। 1800 इसकी प्राइस है। अब बाकी इन्होंने नीचे ऐड टू कार्ट और वो सारा बटन है, ठीक है। अच्छा, ऐड टू कार्ट क्यों नहीं हो सकता? हम जो है कैनवा जो है वो पेमेंट गेटवे अटैच करता है जस्ट पेपाल का, ठीक है। पेपाल पाकिस्तान में अभी इन नहीं है, सो हमने पेमेंट गेटवे अटैच नहीं किया, दैट इज़ वाई वो हमारा ऐड टू कार्ट वाला जो फंक्शन है वो शो नहीं हो रहा। बट हमने घबराना नहीं है, हमने उसके अल्टरनेटिव अपने फॉर्म को क्रिएट कर लिया हुआ है, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करें, फॉर्म पे जाए और सारी डिटेल्स दे दें और पेमेंट वगैरह का मेथड भी सिलेक्ट है। अब सेम जैसे हमने अपना फर्स्ट 5 स्टार रिव्यूज़ वगैरह डाले थे प्रोडक्ट्स के, उसी तरह यहाँ पे हम दोबारा अपने वो स्टार्स लेंगे और यहाँ पे हम 5 4 3 2 तक जाएंगे। ज़्यादा भी नीचे नहीं हमने गिराना और हमने रेटिंग जो देनी है ना वो 5 और 4 के बीच में रखनी है, ठीक है। 3 पे भी बहुत कम प्रोडक्ट में चले ले जाइएगा 3 पे, ताकि कस्टमर को ये भी डाउट ना हो कि इनके सारे ही बड़े हाई क्वालिटी है। कुछ होता है जो नेगेटिव रिव्यूज़ भी आ जाते हैं, तो आपने 3 तक जाना है, ठीक है। 2 पे और 1 पे नहीं आना। तो मैं यहाँ पे 2 स्टार्स तक ही लेके जाऊँगी, 1 में बना ही नहीं रही, ठीक है। अब आपने इस पर डबल क्लिक करके इसको क्रॉप करते जाना है और डुप्लिकेट करते जाना है, ठीक है। अब ये 5 स्टार है, मैं इसको डुप्लिकेट करूँगी और फिर 1 स्टार को मैं क्रॉप करती जाऊँगी, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादातर हमारा फंक्शन यूज़ हुआ है वो आई थिंक डुप्लिकेट का था, जिससे हमारा काम जो है ईजी भी हो गया और जल्दी भी हो गया। तो अब इसको दोबारा से जो है हम इसको क्रॉप करेंगे, इसके बाद इसको डुप्लिकेट करते जाएंगे और क्रॉप करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम मैं 2 तक लेके जाना चाह रही हूँ, 2 स्टार्स तक, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं नीचे नहीं लेके जाऊँगी। सो ये हमारा हो जाएगा अब 3rd। इसको हम डबल क्लिक करके इसको हम क्रॉप कर देंगे, ओके। अब इसको क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा एंड एंटर कर देंगे, ठीक हो गया। अब दोबारा से हम 3 वाले को डुप्लिकेट कर लेते हैं और 2 स्टार्स तक ले आते हैं। बेसिकली जो डिज़ाइनिंग है वो अब आप पे है कि आप किस तरह की चाहते हैं अपनी वेबसाइट को दिखाना। समटाइम एक आइडिया होता है ना कि अगर मेरी वेबसाइट होती तो मैं उसको ऐसे बनाता या ऐसे बनाती। तो आप एक कोई भी गो थ्रू करिए वेबसाइट को, ठीक है। जोन सी आपको अच्छी लग रही है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, सो जोन सी आपको अच्छी लग रही है ना, आप उसको चूज़ कर लीजिए, सिंपल है। उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें और उसको बनाते जाएं, कोई मुश्किल भी नहीं है। कैनवा इज़ वेरी इजी, वेरी यूज़र फ्रेंडली, बहुत आराम से सब कुछ हो जाता है। क्लिक करना है, ड्रैग करना है, आपको टेम्पलेट्स लगाने आ गए हैं, आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना आ गया, आपको एलिमेंट्स चूज़ करने आ गए हैं, अपलोडिंग आ गई है, ठीक है। फॉर्म्स आपको अटैच करने आ गए हैं। तो आपको बेसिक सारा कुछ जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का आ गया है। एनिमेट आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में गाइड की हैं, ठीक है। होपफुली आप लोग अब अच्छा काम करेंगे और अपनी एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ कस्टमर रिव्यूज़, ठीक है।
और यहाँ पे इसको मैं टॉप पे लेके जाके सेट कर दूँगी। और मैंने एक चीज़ जो की है, जब मैंने कोई एक चीज़ डिज़ाइन की है ना और मुझे चाहिए कि ये ग्रुप में है, मैंने उनको सिलेक्ट करके ग्रुप ज़रूर कर लिया था, ताकि मुझे कन्वीनियंस हो जाए ये कि मैं उनको आराम से कहीं पे भी क्लिक करके ड्रैग करूँ, कहीं पे भी एडजस्ट कर दूँ। अगर ये स्टार्स भी मेरे पास सेपरेटली रहेंगे तो मुझे एक एक को लेके जाना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो मैंने ये किया है कि जब भी मैंने कोई ऐसी चीज़ की है जहाँ पे मुझे मल्टीपल चीज़ों को इकट्ठा मूव करना है, अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने उसको हमेशा जो है ग्रुप करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने स्टार्स को भी किया हुआ है। अब यहाँ पे जस्ट मैंने नंबर्स दे दिए, लाइक मैंने यहाँ पे 15 मेंशन किया है कि 15 हमें जो है वो 5 स्टार रिव्यूज़ मिले हैं। इसी तरह मैं लिख दूँगी 5 जो है हमें 4 स्टार्स मिले हैं। ठीक है, और आपने रहना अलाइनमेंट में। ये जो आपको पर्पल लाइन्स शो हो रही है ना, ये आपके मार्जिनस हैं, आपने इन्हीं के अंदर अंदर रहना है। हम इसको डुप्लीकेट करते जाएँ, कंट्रोल डी का फंक्शन याद कर लें, डुप्लीकेट होता जाएगा, क्लिक करें, कंट्रोल डी करते जाएँ। यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि समटाइम किसी को याद नहीं रहती, तो मैं यहाँ पे सेपरेटली डुप्लीकेट वाला वो आपको करके दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ आप इस पर क्लिक करके CTRL एंड D दबा देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होता जाएगा। सो अब हमारा ये सेक्शन का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको ग्रुप कर लेना चाहिए। ठीक है, सो इसको अब हम ग्रुप कर लेते हैं, ताकि ये आराम से जो है जब भी हम इसको अलाइन करें या हमें बड़ा करना हो, छोटा करना हो, इजीली कर सकें। ठीक हो गया। सो अब हमारा जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है, लाइक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज का डिज़ाइन है, वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जस्ट हमारे पास वो बटन डालना रह गया है, वो भी हम वहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। आप लोग इसके अंदर अपने फेसबुक का, इंस्टा का, टिकटॉक का भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ से ये जो आइकन्स हैं एलिमेंट्स में आपको मिल जाएंगे। एलिमेंट में आप जाके फेसबुक का आइकन लिखें, इंस्टाग्राम का आइकन लिखें, टिकटॉक का आइकन लिखें। ठीक है, तो ये आपको आइकन्स मिल जाएंगे। आप फेसबुक के आइकन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप अपने फेसबुक का लिंक दे देंगे। ठीक है, आपको पता होगा वहाँ से नीचे आपके लिंक आ रहे होते हैं, जब आप सेटिंग्स में जाते हैं तो आपके फेसबुक का भी लिंक आ रहा होता है, एक वेबसाइट लिंक गिवन होता है। उसी तरह आपका इंस्टाग्राम का भी होता है और टिकटॉक का भी होता है। सो वो लिंक आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे उसको अटैच कर देंगे। अटैच करने का तरीका आसान हो गया, इमेज पे क्लिक करेंगे, लिंक का बटन आ जाएगा और वहाँ पे आप अपना लिंक जो भी फेसबुक का, इंस्टा का है, टिकटॉक का है, वो लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का पेज, ये अब डिज़ाइन हो गया। ठीक हो गया। सो इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब बाकियों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि उसके जो व्यू डिटेल्स और बाय नाउ के बटन्स हैं वो अंडरलाइन नहीं है, जस्ट जो हमारा है वो नीचे वाले का है। अब आपको दोनों प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन की जो है डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। टॉप वाले पे हमने रिव्यूज़ नहीं दिए, अच्छा वो भी लग रहा है बट इतना ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा। ठीक है, वेयरएज़ जहाँ पे हमने ये 5 स्टार रेटिंग दी है वो ज़रा ट्रस्टवर्दी लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है कि अच्छा भाई इनके इतने प्रोडक्ट सेल हो गए हैं। ठीक हो गया, तो अब हमें इसका रिव्यू देखना चाहिए या फिर अपना काम पहले कर लें। आई थिंक एक लास्ट स्लाइड रह गई है। सो हम अब वो जो हमारी है बंडल डील्स वाली, आप आवर गोल्स अगर बनाना चाहते हैं आप वो भी एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का बंडल डील्स का बनाना चाहते हैं तो आप बाय नाउ के बटन को लिंक करेंगे दूसरे अपने पेज के साथ। ठीक है, ये वाले हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स की डील्स लगाते जाएंगे। ठीक है, जिस तरह हमने अभी एक पेज क्रिएट किया था ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला, उसी तरह आप बंडल्स का पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उस पेज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस और डिटेल लगाएंगे। तो ये ज़रा आपका एक 2 स्टेप हो जाएगा। आप एक बंडल्स वाले का पेज क्रिएट करेंगे, उसके अंदर अपनी इमेजेस लगाएंगे जो आपने डील्स बनाई होंगी। ठीक है, मतलब ये लाइक उस पेज के अंदर भी आप 4 लगा देंगे, जिस तरह हमने अपने लैंडिंग पेज में फ़र्स्ट बनाया था, उसी तरह आप बंडल्स का पेज बनाएंगे और वहाँ पे अपनी डील्स लगाएंगे, अपनी डील्स का नाम लिखेंगे, उनके रिव्यूज़ देंगे, उनकी प्राइसेस देंगे। तो आप लोग भी बंडल डील्स का एक ऑप्शन जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दे रही हूँ जो मैंने ऑर्डिनरी सीरम मंगवाया था मरकज़ से। आपको डील बनाने का बता रही हूँ बेसिकली।
ऑर्डिनरी का जो मैंने मरकज़ से सीरम मंगवाया था बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। थिकनेस कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी है, ठीक है। ऑर्डिनरी के जो है सीरम्स और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओवरऑल बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। अच्छा, अब ये जो हमने टेक ग्लो से मरकज़ पे टेक ग्लो जो हमारे सप्लायर्स हैं जिधर से मैंने मंगवाया था उनसे मंगवाया था ऑलमोस्ट 390 का, ठीक हो गया। अब मैं आपको पाकिस्तान में ये किस तरह से सेल हो रहा है मैं उसकी प्राइस दिखाना चाहती हूँ कि उस पर आपको कितना ह्यूज प्रॉफिट मिल सकता है। हमने जो डील बनाई थी ना ऑर्डिनरी सीरम के साथ, वो फेस एंड बॉडी स्क्रब का जो मैंने पर्सनली मंगवाया था, ठीक है। आप भी इस तरह की एक डील मंगवा सकते हैं। अब पहले आप ये देखें कि जो ऑर्डिनरी का सीरम है उसकी प्राइस क्या आ रही है पाकिस्तान में। ये भी कोई पाकिस्तानी वेबसाइट है जिन्होंने डिज़ाइन की हुई है। ये देखें, अब ये ऑर्डिनरी के इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। सारी वर्किंग वैसे ही है, वैसे ही इन्होंने रिव्यू स्टार्स दिए हैं, वैसे ही इन्होंने प्रोडक्ट का नाम दिया है, बाय नाउ का है, ठीक है। इन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो अब आप ये देखें कि ऑर्डिनरी की प्राइस क्या ये दे रहे हैं, ये है 2450 का ऑफ पे, ठीक है। अच्छा, ये भी अच्छा लग रहा है, इन्होंने 6K प्लस सोल्ड लिखा हुआ है, एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड हो रहा है। तो आप लोग भी अपनी वेबसाइट पे रफली 1K सोल्ड करके लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका डिमांडिंग था, ठीक है। अब ये ऑफ पे 24 ऑलमोस्ट 2500 का सेल कर रहे हैं, ठीक है। और हमें मरकज़ पे ये मिला था 380 या 390 का, ठीक है। तो आप लोग भी 24 का ये सीरम बेच दें ऑफ करके, साथ इसके फेस वॉश और वो जो फेस वॉश एंड बॉडी स्क्रब था जो हमने मंगवाया था, डील जो बनाई थी, उसको आप एज़ फ्री काउंट कर दें। 200 रुपये का था सारा वो, ठीक है। तो आपको एक 390 का सीरम आप 25 में सेल करें, उसके साथ 200 वाला जो आपका स्क्रब था उसको फ्री कर देंगे तो एक अच्छी डील बन जाएगी। और फ्री चीज़ें वैसे ही बड़ी अट्रैक्ट करती हैं हमारी पाकिस्तानी अवाम को, तो बड़ी अच्छी आपकी सेल्स आ जाएंगी। तो इस तरह की आप बंडल डील्स बनाएं, ठीक है। आप एक सेक्शन क्रिएट करें यहीं पे अपने लैंडिंग पेज पे जिस तरह हमारी रेफरेंस वेबसाइट पे था। आप आवर गोल्स की जगह बेशक बंडल्स बना लें, अपनी बंडल डील्स, ठीक है। और वहाँ पे आप एक बटन दे दें बाय नाउ का, ठीक, या विज़िट आवर डील कर लें, ठीक है। जैसे ही वो विज़िट योर डील्स के लिंक पे क्लिक करे तब वो आपके बंडल्स के पेज पर चला जाए, ठीक। बंडल्स के पेज के अंदर आपने अपने बंडल्स की इमेजेस लगा देनी है, 4 लगा दीजिएगा जैसे हमने अभी गो थ्रू किया था। और साथ उसकी डिस्क्रिप्शन, वैसे ही स्टार्स, वैसे ही उसका बाय नाउ का बटन, वैसे ही क्विक का बटन, उसके वही सेपरेट पेजेस बनते जाएंगे फिर, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्रेफरेबली अभी आप लोग 5 प्रोडक्ट्स पे जाइए, ठीक है, ताकि आप उन 5 प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन पेजेस बना लें, ठीक। एक तो 5 हमारे जो हैं वो लैंडिंग पेज में शो हो जाएंगे, फिर जब हम क्विक व्यू पे जाएं तो वो उनके डिस्क्रिप्शन पेज पे चला जाए, राइट। सो 5 पेज, 5 डिस्क्रिप्शन पेजेस। इसके बाद आपने क्या करना है, बंडल्स जो बनाएंगे तो बंडल्स के भी आपके अगर 5 आप बंडल्स बना रहे हैं तो उनके भी 5 व्यू के बटन हो जाएंगे, यानी 10। और बाय नाउ आप क्लिक करते जाएंगे अपने डील्स वाले ऑर्डर फॉर्म के साथ, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है कि आपने किस किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना है। अब ये मैंने और गोल्स में आपको वही सिखाना है कि जिस तरह हमने वीडियो एक एलिमेंट से उठा ली है, ठीक, स्किन केयर प्रोडक्ट की या स्किन केयर रूटीन की, इसको आपने क्लिक एंड ड्रैग करके अपना सेट कर लेना है, ठीक हो गया। अब आपने इसके बैकग्राउंड पे एक शेप ज़रूर एंटर करनी है, ठीक हो गया। शेप एंटर करने का पर्पस ये है कि अभी मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी करके दिखा देती हूँ। शेप आपको एक जो है ना हाईलाइट कर देता है एरिया को। आपका जब एक इमेज के ऊपर टेक्स्ट आता है ना तो वो टेक्स्ट ज़रा दब जाता है आपके इमेज के बैकग्राउंड से। अभी अब आपको समझ अब आ जाएगी। ये देखें, अब मैंने शेप डाली है ना, तो आपका पहला जो नज़र जाएगी ना वो शेप वाले टेक्स्ट पे जाएगी, ठीक है। वेयर एज अगर मैं सादा एक टेक्स्ट बॉक्स डाल दूँ, ये देखें कुछ भी मैंने इस पर रेंडमली लिख दिया, तो अब आपको ये नज़र ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये अपनी इमेज के अंदर डिज़ोल्व हो गया, ठीक। अब यही टेक्स्ट में उठा के अगर शेप्स में डाल देती हूँ, एक उसको हाईलाइट पीछे सॉलिड एक फ्रेम मिल गया, ठीक है, तब आपको ये क्लियर नज़र आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस है शेप को इंसर्ट करने की। अगर आप वो नहीं करते और सिंपल टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं, वो भी सही लगता है, लेकिन आपने फिर अपने प्रीव्यू में जाके ज़रूर चेक करना है कि वो प्रीव्यू में विजिबल हो रहा है टेक्स्ट या नहीं, ठीक है। अगर वो विजिबल हो रहा है तो इट्स ओके, उसको जाने दें, वैसे ही आप ना लगाएं शेप पीछे बैकग्राउंड पे।
लेकिन अगर अब आप चाह रहे हैं कि वो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तब आप शेप को डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेसन है वो ऑलमोस्ट वाइंड अप हो गया है। यहाँ पे जस्ट मैं जो है इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप चलें, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। इंशाल्लाह सैटरडे को मैं आप लोगों को जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग जो है उसकी शॉर्ट वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप लोग अपनी सेल स्टार्ट करिए। 14 अगस्त का ऑफ़ लगाइए, डील्स बना के लगाएं तो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, टेक ग्लो हमारे मरकज़ के सप्लायर हैं, वो स्किन केयर के लिए, एंड मून स्टार वाले हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा ऑलमोस्ट फिनिश है। ये अब आपने ग्रेडियंट करना है, सॉलिड करना है, सिंपल करना है, ये अब आपके सामने आ गया। सो होपफुली आज का लेसन, आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल था। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है सो यू पीपल आर मोर देन वेलकम। व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है, अपनी क्यूरीज उसमें मुझे शेयर कर दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे रिप्लाई करती जाऊँगी कोई भी प्रॉब्लम होगी। सो आई एम देयर आपको हेल्प आउट करने के लिए। आप लोगों ने अब एफ़र्ट करनी है, आप लोगों ने एक अच्छी सी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। एंड मंडे को आई विल गो फॉर अ लाइव कॉल, एक मीटिंग अरेंज करेंगे जिस पे आप लोग अपनी वेबसाइट जो है बाकी मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, सो प्लीज़ अपनी वेबसाइट पे काम स्टार्ट करिए सारे। एंड ये हम लोग उसकी फ़ाइनल एडिटिंग, लाइक लेटर की स्पेसिंग हो गई, लाइन की स्पेसिंग हो गई, तो लेटर स्पेसिंग पे नहीं जाते होते, लाइन स्पेसिंग में जाते होते हैं, ज़रा एक गैप आता जाता है लाइंस में। तो ये हमारी है जी फाइनल। सो अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि अपनी अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर लीजिए, प्रोडक्ट्स डाल दीजिए एंड अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात हो जाएगी।